हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेकर हाजिर हूं। देखिए आज का काम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? 5 कार्ड्स हैं बेटा। द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ठीक है भाई, या फिर एक ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ठीक है भाई। वन कार्ड देन पिक्ड अप एट रैंडम, सफलिंग करने के बाद एक कार्ड उससे निकाल लिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है भाई। दूसरा पार्ट पूछा है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है भाई, क्वीन ड्रा करके उसको साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, ठीक है भाई, एक हो जाएगा पहला पार्ट। फिर उसका दूसरा पार्ट पूछा, बी पार्ट पूछा है क्वीन, ठीक है भाई। तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बतानी है। स्टूडेंट्स, हमें 5 कार्ड्स निकाले हैं। एक तो 10 है, ठीक है भाई, डायमंड का 10, ठीक है भाई। फिर दूसरा क्या है? जैक, डायमंड का क्या? जैक मतलब जे। फिर डायमंड का क्या निकाला है? क्वीन। फिर क्या निकाला है? आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है? किंग, किंग निकाला है। फिर क्या निकाला है? ए निकाला है। डायमंड का क्या निकाला है? ए, ठीक है भाई। एस बोलते हैं, एक बोलते हैं, ठीक है भाई। ये पत्ते 5 पत्ते जो है निकाले गए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा। ये 5 पत्ते हैं, ठीक है भाई। सीरियल वाइज इनको लगा लेते हैं। जे, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा 10, जे, क्यू, के और ए, ठीक है भाई। ये पत्ते हैं, ये 5 पत्ते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 पत्ते हैं। क्लियर है? ये जो है इनको वेल सफल किया गया है, ठीक है भाई, वेल सफल किया गया है। वेल सफल कैसे किया गया है? ये सफलिंग देखिए, फेसिस, ये फेस है, इसको डाउनवर्ड करके ये इस प्रकार से सफलिंग करी गई है। इनको मिक्स करना, सफल करना होता है, ठीक है भाई। ऐसे मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसने कहा है वन कार्ड देन पिक्ड अप एंड रैंडम, फिर एक जो है कार्ड जो है रैंडमली पिक कर लिया है, ठीक है भाई। बस अब यही से क्वेश्चन शुरू होता है। पिक कर लिया है, बताइए वो पिक किया हुआ कार्ड क्वीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अगर क्वीन निकाल के साइड में रख दिया तो पिक किया हुआ कार्ड के ये एक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है भाई। तो फिर क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ये बातें आपने बतानी है। देखिए अब इसका काम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 13, ठीक है भाई। इट इज गिवन दैट देयर आर 5 cards. There are 5 cards. The 10, Jack, King and Ace, ठीक है भाई, एक ऑफ डायमंड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? थर्टीन का जो है सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। इट इज गिवन दैट वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a pack from 5 cards, ठीक है भाई।
so possible outcomes are, so possible outcomes are, क्या आ जाएगा पॉसिबल आउटकम आपकी यही हो जाएगी सारी की सारी भाई। ये आपका 10, ठीक है भाई, आपका ये J क्लियर है, ये आपका Q K एंड ये आपका A, ठीक है भाई। तो ऐसा आपका ये हो जाएगा 10 J Q K A, ठीक है भाई, क्लियर है। वेयर S डिनोट द सैंपल स्पेस, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज N ऑफ S कितना हो गया 5, N ऑफ S कितना हो गया 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 5, क्लियर है। तो देखिए पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। पहला पार्ट, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड drawn is a king, ठीक है भाई, क्लियर है। सो केस इज फेवरेबल टू इवेंट ए, केस इज फेवरेबल टू इवेंट ए और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास ए की तो है किंग, ए की किंग है। दिस इंप्लाइज ए के अंदर क्या आ गया, ये आ गया किंग, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इंप्लाइज नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए का मतलब क्या आ गया 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन एन ऑफ एस कितना है आपका 5, 1/5 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट आपका जो है ये पूछा था कि क्वीन हो के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए दूसरे पार्ट के लिए पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हम जो है इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ से रब करने के बाद में देखिएगा दूसरे पार्ट में कंडीशन दी हुई है आपको। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट the queen is drawn, the card queen is drawn and put aside, ठीक है भाई। तो यहां से देखिएगा क्वीन को ड्रा करने के बाद साइड रख लिया गया है, तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने रह जाएंगे भैया, अब 4 रह जाएंगे, पहले कितने थे 5 थे। अब क्वीन को निकालकर साइड में रख दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने रह गए 4 रह गए, ठीक है भाई। अब देखिए ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या निकालना है, एक्ट निकालना है, एक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट बी डिनोट द इवेंट दैट and S is drawn, ठीक है स्टूडेंट। सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो गया 1। क्लियर है भाई, कितने एक्ट है भाई, एक ही तो है इनके अंदर, और क्वीन को वैसे निकाल के रख लिया है, 5 थे 4 बचे। ठीक है भाई, एक एक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है यहाँ पर देखिएगा 4। ठीक है भाई, बी पार्ट क्या पूछा है, क्वीन। लेट सी डिनोट द इवेंट दैट ए क्वीन इज ड्रॉन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ए क्वीन इज ड्रॉन। सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट सी। ठीक है भाई, इसका मतलब एन ऑफ सी। स्टूडेंट्स, एन ऑफ सी देखिए, हमारे पास 5 कार्ड थे, 5 कार्ड में एक ही क्वीन थी। ठीक है, और दूसरे पार्ट के स्टार्टिंग में क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया, साइड में रख दिया था। अब क्या हमारे पास क्वीन है, इसमें बची है क्वीन? क्वीन नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या हो गया 0। ठीक है भाई, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस 0/4। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया क्या आ गया आपका 0। ठीक है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 14 का, करेक्ट 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ठीक है भाई, तो देखिए क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट देयर आर 12 डिफेक्टिव पेन्स are accidentally mixed with good ones 132 good ones। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर opens is equal to 12 plus 132 कितना हो जाएगा 144। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से क्या कर दूंगा, एन ऑफ एस कितना हो गया 144। ठीक है भाई, वेयर एस डिनोट द सैंपल स्पेस, वेयर एस डिनोट द सैंपल स्पेस। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 144। क्लियर है, अब यहां से क्या पूछा गया है देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन। ठीक है भाई ये पॉसिबल नहीं कि पेन को देख के क्या बताया जा सके कि ये डिफेक्टिव है या नहीं, वेदर इट इज डिफेक्टिव। क्लियर है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, ये इस लॉट से एक पेन रैंडमली उठा लिया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने कहा कि भाई जो हमने रैंडमली उठाया वो गुड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ये आपने स्टूडेंट्स बताना है। पर इसने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई हर एक पेन एक जैसा दिख रहा है, सिर्फ देख के ये बता पाना कि ये डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताना है कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है भाई, देखिए यहां से तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मैं इवेंट मान लेता हूं। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट
ए गुड पेन इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए, क्या आएगा, एन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा गुड कितने पेन है, 132 है। ठीक है भाई, डिफेक्टिव कितने हैं, 12, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 132। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 132 अपॉन 144। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कट करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 पे काट देगा 12 से, ये 12 12 144 होता है। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 11 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका जो है सॉल्यूशन आ गया है। आपसे डिफेक्टिव की भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो डिफेक्टिव के लिए अगर दूसरा पार्ट पूछ लेता आपसे, डिफेक्टिव के लिए क्या मानते भाई, यहां से कह देता ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन। ठीक है भाई, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम जिस निकालते थे, तो इसको फर्स्ट पार्ट कर देते, उसको क्या कर देते, दूसरा पार्ट। लेट बी डिनोट द इवेंट दैट ए डिफेक्टिव पेन इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट। ठीक है भाई, सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट बी कितना आएगा, एन ऑफ बी, वो कितने हैं भाई, 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितने हैं, 12, और ये कितने 144, ये कट कर देगा, तो कितना आया 1/12। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट्स, एक एक बात आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।